हेलो दोस्तों कल मैंने सौरभ जोशी पे एक वीडियो बनाया था जो कि थोड़ा उसके सपोर्ट में था। तो लोगों ने मेरे साथ क्या किया वो चीज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मेरा आप उत्तराखंडियों से एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो कि आप लोग जो किए हुआ उस पर मेरा एक सवाल है। क्या आज से पहले उत्तराखंड में इतने क्राइम हुए, आपने कभी इस पे आवाज उठाई? सौरभ जोशी के क्रिमिनल है जिसने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया। अभी कुछ समय पहले हमारे उत्तराखंड में एक बेटी का मर्डर हो गया था, उसके कातिल आज तक जिंदा है। आपने उस पर कभी सवाल नहीं उठाया। मेरे सौरभ जोशी को सपोर्ट करने पर आपने इतने सवाल कर दिए जिसका मैं जवाब देना पॉसिबल तो नहीं समझती, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मैं बहुत आज गुस्से में हूँ, इसलिए मैं ये चीजें बोल रही हूँ। सुबह से वो वीडियो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, आप जानते हो मैं समाज सेविका रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ और मेरा टाइटल था सौरभ जोशी मेरा पड़ोसी है, तो हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ, मेरा परिचित है वो बच्चा। मैंने कभी भी यूज नहीं करा जो चीजें मैं अपने उसमें बताऊं। मैं एक हल्द्वानी ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत रह चुकी हूँ, जिस समय में मात्र 19 साल की मेरी उम्र थी और 14 गांव की मेंबर रह चुकी हूँ। उस समय वहां की मंत्री श्रीमती इंदिरा हृदय जी थी, कैबिनेट मंत्री, और वहां के जो ब्लॉक प्रमुख थे गोपाल सिंह नेगी जी थे। शायद 2020-22 की बात नहीं, 2020 सॉरी 2001 और 2 की बात थी उस समय, जिस समय में वहां की क्षेत्र पंचायत चुनी गई थी हल्द्वानी क्षेत्र से, हल्द्वानी ब्लॉक से, और गंगापुर कबडवाल जो इंदिरा हृदय का जो फार्म हाउस था वो मेरे घर से लगा हुआ था। उस समय मात्र 19 साल की उम्र में वहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई थी। सौरभ जोशी मेरी बहन का बेटा है, उसका फ्रेंड है। मैं भी नहीं जानती थी, आज से 2-3 साल पहले मैं वहां गई हुई थी तो बच्चा तैयार हो रहा था। मैंने कहा आज बड़ा एक्साइटमेंट है कि कहाँ की तैयारी हो रही है। मैं बच्चों को छेड़ रही थी तो उसने मुझसे बोला मेरे फ्रेंड का बर्थडे है जो इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर है और छोटा ही है, शायद 19-20 साल, 20-22 साल ऐसी उसकी एज है। तो मुझे लगा नॉर्मली कोई होगा, मैंने उस चीज को, लेकिन जब उनने मेरे फोन से सब्सक्राइब करा और कहा मेरा दोस्त आप इसकी वीडियो देखना, क्योंकि तीनों बच्चे सुबह 8 बजे उसकी वीडियो लेके बैठ जाते थे। मैंने डांटा आप ये फोन में क्यों लगे हो? तो उन बच्चों ने बोला ये हमारा फ्रेंड है और सेलिब्रिटी है। तो धीरे धीरे हम भी उसको फॉलो करने लग गए और उसके बारे में हमने जानकारियां ली। आज उत्तराखंड में इतना बवाल उठ गया। जरा सा मैंने कल वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये बोला था कि सौरभ जोशी मेरा पड़ोसी है। तो मेरे पास 4-5 लोगों के कॉल सुबह से आ चुके हैं जो मुझे जानते हैं और जिन्हें पता है मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ, सौरभ जोशी के शहर से हूँ। इसी बात को लेके बवाल हो गया कि आपने कैसे उसे सपोर्ट कर दिया। उत्तराखंड में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप उसके पक्ष में बोल रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। ये मतलब उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया जो आप पुतले जला रहे हो, करो। ऐसे नेगेटिव थॉट अपने माइंड में आपने भर रखा है, जरा पॉजिटिवली सोचो ना। वैसे अगर मैं चाहूँ, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से क्षेत्र पंचायत रह चुकी हूँ। अभी 2-3 दिन पहले उसने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैं DIG साहब ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे बुलाया है। मैं पुलिस फैमिली से हूँ। मैं अगर व्यूज और उसके चक्कर में उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं क्या DIG, और मजे की बात है कि उस दिन DIG ऑफिस में भी गई थी। अगर मैं चाहती तो मैं किसी भी तरीके से उससे मिल सकती, उससे मिलकर वीडियोज बना सकती, लेकिन वो बच्चा जमीन से जुड़ा है। आप कितना ही विरोध कर लो, उसकी सेल्फ की कमाई हुई है, रिस्पेक्ट है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब अपनी मेहनत से कमाता ना इंसान, समाज में जब उसकी पहचान बन जाती है तो कोई नहीं हरा सकता। आप कभी उन राजनेताओं के खिलाफ नहीं गए जिन्होंने इतने सारे क्राइम कर दिए। हमारे उत्तराखंड की बेटी अभी मारी गई, अंकिता भंडारी। आप जिस तरह यहाँ पुतले फूक रहे हो, जला रहे हो, एक बच्चे के विरोध में जा रहे हो। अगर आप उस बेटी के लिए लड़ते, आज उसके हत्यारे जेल में जिंदा भी नहीं होते, आप आवाज उठाते। आपने 2-4 दिन अपने व्यूज के लिए पत्रकारों उनको उकसा के और उसके नारे पुतले जलवाए, कुछ दिन आप शांत बैठ गए। मैंने अपने पुराने चैनल में भी अंकिता भंडारी के लिए हर हफ्ते एक वीडियो में डालती थी। आप चाहते तो जिस तरह आप विरोध कर रहे हैं ना, हर हफ्ते भी आप विरोध करते, उस बेटी को आज न्याय मिल चुका होता जो एक गरीब परिवार की थी। आप डरते हैं क्योंकि वो राजनीति से जुड़ा है, लीडर का बेटा है, विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा है, इसलिए आप कभी इसके खिलाफ नहीं जाओगे। आपको पता है कि इसके खिलाफ जाने में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं एक सोशल वर्कर हूँ, बहुत छोटी हूँ। और जब मेरे पास एक मैडम का कॉल आया, उन्होंने मुझसे बोला आपने कैसे उसको सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद 2 मिनट बाद, क्योंकि मेरे साथ चैनल में 100-200
100, 102, 3 सब्सक्राइबर ऐसे, तो उसी समय मेरे 2 सब्सक्राइबर कम हो गए। मेरा चैनल नया है कोई बात नहीं, लेकिन 2 सब्सक्राइबर उसने कट कर लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरे बहुत बड़ी बात है कि आपने सौरभ जोशी और मैं ये भी जानती हूँ, जो लोग आप उसके विरोध में जा रहे हो, कोई भी उसके सपोर्टर, किसी ने आज तक शायद उसकी वीडियो नहीं देखी होंगी और कभी उसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और कई लोगों ने वीडियो बनाया कि सौरभ जोशी तो बच्चे उसके सब्सक्राइबर हैं, वो कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। जो उसके बारे में जानते हैं ना, जो उसके सच्चाई को जानते हैं, वो कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, मैं बनाऊंगी। मैं वीडियो तब बनाती हूँ मुझे लगता है मेरे समाज में गलत हो रहा, उन चीजों के लिए बनाती हूँ। अभी जब सौरभ जोशी के विरोध में थे, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया। मैं रोज भी उनका देख रही थी, तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आप खिलाफ जानते। पत्रकारिता एक ऐसा स्टेज है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते, लेकिन आप सौरभ जोशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑलरेडी उसके बहुत बड़े उसकी एक फैमिली है, उसके लिए आपके न्यूज दिखाने से सिर्फ आपके व्यूज आएंगे, आपका चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा, लेकिन उससे सौरभ जोशी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बेटा है जिसने अपने माँ बाप को देश विदेश घुमा दिया है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया है। आप चाहते हो आप इस तरीके से किसी बच्चे का विरोध करते हो, आपके बच्चे आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? नेगेटिव चीज आपके माइंड में भरी हुई ना, आप चाहते ही नहीं हो कि कोई भी बच्चा ग्रो करे। अगर उसने बोल भी दिया तो इसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं सच्चाई है जो आप मानने को तैयार नहीं हो। ये और भी हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड को अगर उसने बोल भी दिया कि मेरी वजह से जानते, ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है, इसको स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि कई लोग जैसे हम कई राज्यों को नहीं जानते, एक ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम उन चीजों को जानते हैं। उसी तरीके से ये यूट्यूब में जो उसका फैमिली है, उसके सब्सक्राइबर है, उसके माध्यम से कई लोग उसे विदेशों तक आज भी जानते हैं। बाबू कुकर बंद करके आओ, गैस बंद करके आओ। आज भी, हाँ किचन में, आज भी उसकी फैमिली को लोग जानते हैं। वो उसकी एक सच्चाई है, वो बच्चा सच्चाई के दम पे आगे बढ़ा है और उसकी खुद की कमाई, मेहनत की कमाई है। उसमें कोई नेता का बोर्ड, हाँ तो बटन ऐसे कर दो ऑफ उसका ब्लैक वाला। कोई भी नेता आगे बढ़ता है ना तो वोट बैंक से बढ़ता है, वो हाथ जोड़ता है पब्लिक से कि मुझे वोट दो, तुम्हारे लिए ये करूंगा, मुझे वोट दो, तुम्हारे ये सपने पूरे कर दूंगा, तुम्हारे ये काम पूरे कर दूंगा। क्या कभी इलेक्शन के बाद कोई नेता लौट के तुम्हारे घर आया है? तो तुम सौरभ जोशी से कैसे उम्मीद करते हो कि वो समाज के लिए कुछ करे? अपने घर के लिए थार खरीद रहा। उसका डॉगी भी अपना एक भाई, मैं उनका नाम नहीं लेती, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ी उनकी भी फैमिली है, उन्होंने बोला था क्या दिखाता है आप लोग क्यों देखते हो उसकी वीडियो? क्योंकि वो अपना डॉगी दिखाता है, कभी खाना दिखाता है, कभी अपनी गाड़ियां दिखाता है, अपने लिए करता है। देखिए उस बंदे ने आपसे कभी भीख नहीं मांगी, जो आपको बांटे है, समाज को बांटे। समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मैंने काफी उसका इंस्पायरिंग वीडियोस देखे हैं, बहुत कुछ कर रहा है समाज के लिए। ये समझ लीजिए अगर उसका डॉगी भी इंडिया से बाहर विदेशों तक लोग देख रहे हैं, तो उसका डॉगी जब इतना पॉपुलर है तो वो बंदा कितना पॉपुलर होगा, इस चीज को मानिए ना। ये जरूर, ये जब बड़े बन जाते हैं ना कोई भी, तो आपको उनकी कमियां नजर आने लग जाती है। जब वो छोटे होते हैं तब आप ताने मारते हो, जब वो बड़े बन जाते हैं तो आपको उनकी कमियां नजर आने लगती है, उनकी खूबियां कभी, मतलब वो जलनशील भावना होती है आपके दिमाग में, कभी पॉजिटिव थॉट आ ही नहीं सकता है। इसलिए ये पॉजिटिव थॉट आपको हमेशा आगे बढ़ाए रहता है और कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। जो पुतले जलाने वाले हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कौन से हो, कहाँ से हो भाई, तुम कहाँ से आ गए हो पुतले जलाने वाले? क्या जानते हो आप किसी के बारे में? कैसे जज कर सकते हो? उत्तराखंड देवभूमि सब जानते हैं, आर्मी शहीदों के नाम से जानी जाती है, सब जानते हैं। कई आर्मी परिवारों को मैंने आज भी रोते हुए देखा है अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए। क्या करा आपने उन आर्मी शहीदों के लिए? उनका परिवार हर चीज का मोहताज आज भी है। क्या किया आपने? कभी सरकार तक उसकी मांग को रखा आपने कि आर्मी के जवानों के परिवार के लिए कुछ करो? वो मांग उठाई? क्या करा? एक सड़क पे उसका नाम लिखवा दिया, उसके नाम का शिलान्यास करा दिया? क्या यहीं तक है? हमारे देश के शहीदों का क्या यहीं तक है? उनके बच्चों को क्या फैसिलिटी मिली? इस पे कभी आपने आवाज उठाया? अगर आपको आवाज उठाना है, उस क्राइम को रोकिए। अभी वो बेटी हमारे देश की मर गई, मैंने कई बार वीडियो बनाया क्योंकि मेरा चैनल है नहीं इतना, और मुझे जब भी लगता है मेरे समाज के लिए गलत हो रहा है, मैं तभी आवाज उठाती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, और मैं क्षेत्र पंचायत भी रह चुकी हूँ। एक सोशल वर्क के द्वारा मैं पूरे उत्तराखंड पे अपना कार्य कर चुकी हूँ। कई महिलाओं को सिलाई ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। ना किसी सरकार से मदद ली, ना किसी एनजीओ से मदद ली। जब उस एनजीओ में 68 लाख का प्रोजेक्ट पास करके आई तो मेरा उसमें इकोनॉमी थ्रॉट था ही नहीं।
तो मुझे उससे हटना पड़ा क्योंकि दलाल बीच में थे, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। और जब मुझे मंत्री पद के लिए भी ऑफर आ रहे थे उस समय मैंने राजनीति छोड़ दी। ये कुत्ता वाली राजनीति मुझे नहीं चाहिए थी, ये चमचागिरी वाली राजनीति मुझे नहीं चाहिए थी। आज 17 साल बाद मैं दोबारा आई, सिर्फ मेरे समाज को एक अच्छी सोच दे सकूं, अपने समाज के हित के लिए लड़ सकूं, तो मैं इसलिए आई हूँ। और जो भी ऐसे पहुंचे हुए लोगों के विरोध में बाहर के लोग यूट्यूबर उनके खिलाफ जाते तो समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि हमारे एक भाई ने भी बनाया था, टैग का चैनल है, जरूरी नहीं है सभी आपको फॉलो करें, जिन्हें जरूरत पड़ती है फॉलो करते हैं। मैं भी नित्या भाई की बड़ी फैन हूँ, नित्या के सपोर्ट उनका वो है। एक कुछ और मैं नाम तो ध्यान में, रक्षा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जो कभी नेगेटिव बात करती नहीं, पॉजिटिव रहती है, तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नित्या भाई के मैं डेली वीडियोस देखती हूँ, कभी उन्होंने किसी की बुराई नहीं करी। और एक भाई कुछ नाम है, अभी उत्तराखंड गए हुए थे, उसमें भी काफी वीडियोस आए थे, मैंने नहीं डाला, तो उन्होंने भी सौरभ जोशी का विरोध किया था कि इन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। भाई क्यों मिले हो आपसे? कोई नेता थोड़ी ना है कि आपने वोट दिया है आप दोबारा अपने काम कराने जा रहे हैं। वो एक सेलिब्रिटी, एक बेटा है घर का, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी मर्जी है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसकी अपनी मर्जी। आप कितने ही दूर से जाओ, उसने तो आपको बुलाया नहीं है ना, वो बहुत आगे पहुंच चुका है। अगर आपको जाना वास्तव में परमिशन लेके जाइए। आप नेताओं के घर जाते हैं ना परमिशन लेके, किसी बड़े अधिकारी के घर जाते हो परमिशन लेके जाते हो ना, तो फिर यूट्यूबर के घर क्यों ऐसे धमक जाते हो? आप क्यों उम्मीद करते हो? वो अपनी मेहनत से बड़ा है, हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमें एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है। हाथ जोड़ते हैं लोग, मैं इसमें कई लोगों को देखती हूँ फॉलोअर्स, मैं वैसे ही सब्सक्राइब कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें बढ़ाना मैं अपना हक समझती हूँ, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसने उसकी सेल्फ की कमाई है भाई, उसने किसी सब्सक्राइबर से हाथ जोड़ के नहीं कहा मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे वोट दो, उसने किसी से भीख नहीं मांगी, वो अपनी मेहनत से बड़ा है। तो आज आप उसके विरोध में खड़े हो गए। किसी नेता के यहाँ जाके विरोध कीजिए, किसी अधिकारी के यहाँ विरोध कीजिए, और किसी से अपने काम करवा के देखिए। ब्लॉक में जाइए, मैं गई हूँ ब्लॉक में, मैं क्षेत्र पंचायत थी, मैं लड़ जाती थी। आज भी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में बवाल मचा देती थी लड़की, अपने इसी गर्म दिमाग की वजह से, क्योंकि मुझे पता राजनीति ऐसा क्षेत्र जहाँ हाथ जोड़ो, भीख मांगो कि मेरा काम कर दो भाई, ये कर दो, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, वहां पूरी तरह से झुक जाओ, वो चीज मुझे बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए मैंने राजनीतिक फील्ड छोड़ा। कई लोग मुझसे कह रहे थे आपको तो, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लोग चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, उन्हें लगता था ये कर सकती है, तो मैंने वो फील्ड छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी गुलामी करूं। आज मैं समाज सेविका छोटे सिरे से हूँ, मुझसे हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, तो मेरे व्यवहार से जुड़े हैं, और मैं उस बेटे को सलाम करती हूँ कि आप जैसा बेटा हमारा पूरे इंडिया में पैदा नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं आभारी, मेरा उत्तराखंड आभारी है। चाहे मानने वाले कुछ भी माने, वो उनकी सोच है, लेकिन मैं उस बेटे का धन्यवाद करती हूँ दिल से। और जिन लोगों को लगता है कि वो गलत कर रहा है तो मना करे, भाई आप सब्सक्राइबर है ही नहीं इसीलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। जो भी उसके सब्सक्राइबर है, जो उसको फॉलो करते हो, कभी विरोध कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी उस बेटे ने माफी मांगी हाथ जोड़कर, अगर लोगों को गलत लगा तो माफ कर दो, लेकिन जरूरत नहीं थी वहां भी उसे माफी मांगने की, जरूरत नहीं थी। ये रियलिटी है, कहीं आप समझो या ना समझो। मोटिवेशनल एक चैनल हो, मैडम भी शायद दिल्ली वगैरह से, कहीं से मैं नाम नहीं लूंगी, वो भी कह रही थी आप जब बड़े बन गए तो आपको शब्दों को चुन चुन कर बोलना चाहिए। अगर मैं कह दूं उत्तराखंड को मेरी वजह से जानते हैं लोग, अगर मेरी अंदर वो काबिलियत है तो इसको समझो ना कि हाँ उत्तराखंड को वास्तव में जानते हैं कई लोग, और ये भी जानते हैं कि देवभूमि के नाम से जानी जाती है, उस देवभूमि की जो आर्मी शहीद है उसके नाम से जानी जाती है। उन आर्मी शहीदों के लिए आपने क्या किया, क्या कदम उठाया उसके परिवार के लिए, उसके लिए ये भी जानती है। बाकी कहने की जरूरत नहीं है। जो भी सौरभ जोशी के सब्सक्राइबर हैं, अगर उन्हें लगता है कि मैं उनके हित में बोल रही हूँ, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरा 2 चैनल डिलीट हो चुके हैं, और मैं चाहती हूँ मेरे समाज में जो गंदगी फैली है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। और मैंने 1-2 वीडियो बनाए भी थे, काफी लोगों ने मुझे धमकियां भी दी, लेकिन धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं सर पे कफन मार के आई हूँ, ये मैं पहले ही बता चुकी। जो मुझे गलत लगता है वो मैं धड़ल्ले से बोलती हूँ और सोशल मीडिया पे बोलती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको लगे कि मैं सही बोल रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपकी मर्जी, आपको सही लगेगा आप जरूर करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।